नमस्कार, मैं कुमार शाह। देश पर एक बड़ा आतंकी हमला होते होते बच गया और यह खबर का खुलासा हुआ है इन्हीं दिनों, लेकिन आप नहीं देख पाएंगे। आप इसलिए नहीं देख पाएंगे क्योंकि मीडिया ने इस खबर को छुपा लिया है और यह खबर खबरों के तहखाने में रेंग रही है, चिल्लाकर कह रही है कि दरअसल इस देश के अंदर क्या कुछ घटाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, साजिशें रची जा रही हैं। आज इस वीडियो में हम इसी खुलासे की बात करेंगे और आपके सामने रखेंगे कि देश में दरअसल हो क्या रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शनिवार यानी 11 जनवरी 2020 को जम्मू कश्मीर में एक नाका लगाया था। दक्षिणी कश्मीर के डीआईजी अतुल गोयल के नेतृत्व में एक टीम ने एक कार को घेरा और उस कार में पकड़े गए कुछ लोग, और उस कार में थे हिजबुल मुजाहिदीन के 2 वांटेड आतंकवादी और उन 2 आतंकवादियों के साथ थे जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी एसपी देविंदर सिंह, और उनकी गाड़ी से अवैध हथियार बरामद किए गए। उनमें थे AK-47 राइफल। गिरफ्तारी के दौरान डीआईजी अतुल गोयल ने देवेंद्र सिंह को पीटा और उसके बाद उनके घर की तलाशी ली गई तो उनके घर से भी ऐसे हथियार बरामद हुए जिनमें AK-47 राइफल थी और अन्य पिस्टल थे। अब आपसे पूछना चाहता हूं कि जो एसपी देवेंद्र सिंह है ये कौन है? शायद आपकी स्मृति विस्मृत हो गई है, आप चीज़ों को भूल जाते हैं, चीज़ें आपके सामने आती है लेकिन आप भूल जाते हैं। आपको याद होगा देश में हुआ, देश के लोकतंत्र पर हुआ हमला, संसद पर हुआ हमला, और उसमें आरोपी बनाए गए थे अफजल गुरु। उनको फांसी की सज़ा हुई, लेकिन अफजल गुरु ने जेल के दौरान अपने वकील को एक ख़त लिखा था और उस खत में इस बात का खुलासा किया था कि जो कश्मीर में उस समय के जो अफसर थे और जो अब पकड़े गए हैं देवेंद्र सिंह, वो ऐसे व्यक्ति थे कि उनको टॉर्चर किया गया था। उस खत में अफजल गुरु ने यह स्पष्ट लिखा था कि देवेंद्र सिंह ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने उन पर दबाव डाला था कि मोहम्मद नाम के व्यक्ति को दिल्ली लेकर जाओ, वहां पर उन्हें मकान दिलाओ और एक कार दिलाओ, ऐसा दबाव डाला था और दबाव डालने के लिए उन्हें टॉर्चर किया गया था। और आपको बता दूं कि 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को इस मुकदमे में फांसी की सज़ा दी गई और इस पत्र में यह खुलासा हुआ था कि देवेंद्र सिंह, जो कि उस समय जम्मू कश्मीर की पुलिस में थे, उन्होंने ऐसा किया, लेकिन जांच इस बात की नहीं हुई। इस बात का कभी भी संज्ञान नहीं लिया गया कि अफजल गुरु ने अपने वकील को जो ख़त में बात लिखी है उसकी जांच की जाए और अफजल गुरु ने जो कहा है उसकी सत्यता कितनी है, उसकी प्रामाणिकता कितनी है, और क्या वास्तव में ऐसा कुछ देवेंद्र सिंह ने किया था जो कि वर्तमान में उनके सुरक्षा बल में है। लेकिन इस बात का किसी भी न्यायिक एजेंसी ने संज्ञान नहीं लिया। यह तो हमें धन्यवाद करना चाहिए अतुल गोयल का, जिन्होंने इस कार को पकड़ लिया और देश पर होने वाले संभावित हमले से बचा लिया, क्योंकि इन सूत्रों की जो खबरें हैं उससे ये पता चलता है कि वो जो कार थी दिल्ली की तरफ रुख कर रही थी, दिल्ली आने वाली थी और दिल्ली में एक बड़े धमाके की साजिश थी, उसका पर्दाफाश हो गया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। तो आप सोचिए कि देश के अंदर भीतर ही भीतर क्या कुछ चल रहा है, और ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों पर बहुत बार इनका नाम आता है लेकिन जांच तक नहीं होती है। अब सरकारें दरअसल चाहती क्या हैं? इस देश की संस्थाएं, जो न्यायिक संस्थाएं हैं, जिनकी तरफ हम उम्मीद की नज़र से देखते हैं, आस की नज़र से देखते हैं, वो दरअसल आमजन से चाहती क्या है। और अफजल गुरु की जांच प्रक्रिया को अगर आप टटोलेंगे, जानेंगे, तो उसमें यह भी खुलासा किया गया है कि अफजल गुरु ने यहाँ तक कहा था कि जिस व्यक्ति को दिल्ली लेकर वो आया था, कथित रूप से जो दबाव डाला गया था देवेंद्र सिंह की तरफ से, उनकी देवेंद्र से फ़ोन कॉल्स पर बातचीत हो रही थी। और अफजल गुरु ने यह भी कहा था कि यदि आप चाहें जो हमारी कॉल रिकॉर्ड्स है उसको खंगालें, आपको स्पष्ट सबूत मिल जाएंगे कि देवेंद्र सिंह भी इस संसद हमले में जिम्मेवार है, वह साजिश करता है। लेकिन जो अफजल गुरु की, उसके साथ ही मोहम्मद की देवेंद्र सिंह से जो कॉल्स पर बात हुई,
उसकी जांच नहीं हुई, न ही उनको टटोला गया, न ही उसको खंगाला गया। लेकिन 9 फरवरी 2013 को अदालत ने यह कहते हुए कि देश की अंतरात्मा चाहती है कि अफजल गुरु आतंकवादी है, उसको फांसी हो जानी चाहिए, इसलिए हम उसको फांसी दे रहे हैं। उसके बाद अफजल गुरु को फांसी पर लटका दिया गया और 2019 में देवेंद्र सिंह को वीरता का पुलिस मेडल राष्ट्रपति की तरफ से दिया गया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर नाम में बहुत कुछ रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है। और इस बात की वर्तमान समय में अगर वर्तमान के चश्मे से देखें तो इसकी प्रासंगिकता काफ़ी बढ़ गई है। अब इस घटना के आश्रय में कुछ अन्य घटनाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षण चाहता हूँ। पुलवामा अटैक, RDX कहाँ से आया, वो सैनिक शहीद कैसे हो गए, वो आतंकी कैसे घुस आए, आज तक उसकी जांच नहीं हुई है। उसके बाद बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई और देशभक्ति की जनभावना बनी। उसी के आश्रय दिल्ली में एक बार फिर भाजपा सरकार काबिज हुई, अपनी तमाम नाकामियों को छुपाया गया और एक राष्ट्रवाद की आंधी चलाई गई देश में और चुनाव जीत गए। आरोप लगाया जाता है कि संसद हमला जो हुआ उसके पीछे अटल बिहारी सरकार थी। यह आरोप किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं लगाया, बल्कि IB के एक अफसर सतीश वर्मा ने कहा, यह आरोप लगाया था पिछले कुछ सालों पहले कि जो संसद पर हमला हुआ और जो बम्बई में हमला हुआ उसके पीछे सरकार ने सुनियोजित तरीके से साजिश रची थी। तो फिलहाल की अगर बात करें तो देवेंद्र सिंह जिन लोगों को दिल्ली लेकर आ रहा था, तो दिल्ली में क्या होने वाला था? क्या दिल्ली में एक बड़ा हमला होने वाला था? क्योंकि दिल्ली इसलिए नाम मैं रेखांकित करते हुए बोल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली के सरजमी पर कुछ अनोखा हो रहा है। 3 चीज़ें ऐसी हो रही है दिल्ली की पृष्ठभूमि पर, वहाँ पर ऐसा होना संभावित है। ऐसा क्यों होता है कि सरकार जब घिरी हुई नज़र आती है तो ऐसा बड़ा हमला होता है और सरकार की तमाम नाकामियाँ छुप जाती हैं और देश किसी अन्य मुद्दों पर चर्चा करने लग जाता है। वो कौन सी चीज़ें हैं दिल्ली के अंदर 3 जिन पर हमें नज़र डालनी चाहिए? अभी दिल्ली के अंदर चुनाव होने वाले हैं और आपको पता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी काफ़ी बढ़त बनाए हुए हैं और ऐसा वक्त है कि भाजपा सरकार किसी भी स्थिति में मजबूत नज़र नहीं आ रही है। दूसरी चीज़ जो सरकार घिरी हुई है, CAA और NRC को लेकर आंदोलन बढ़ गया दिल्ली में। शाहीन बाग में महिलाएं जुटी हुई हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। और तीसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण दिल्ली की पृष्ठभूमि पर घट रही है वो ये है कि JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में विवाद। तो ये 3 चीज़ें किसी भी तरह से सरकार को अपने आप में असुरक्षित करती हैं और जो कयास हैं जनता के इतिहास के, उसके आश्रय हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हमारा सवाल ये है कि संसद हमले की पुनः जांच होगी? क्या देवेंद्र की जो संलिप्तता थी उसकी जांच होगी? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नहीं, जांच नहीं होगी। जो कुछ होता आया है वैसा ही होगा। इस देश में कुछ भी नया नहीं होने वाला है। आतंकी पकड़े जाएंगे, जो मुख्य आरोपी हैं वो बच जाएंगे और इसी तरह से सरकारें बनेंगी और गिरती रहेंगी। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। पास ही एक बेल आइकन उसको दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाएगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके दिए सहयोग से ही हम इस काम को मजबूती से कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।